पश्चिम बंगाल में बीजेपी मुसलमानों की वजह से सरकार बनाने में कामयाब हो पाई है। मुस्लिम इलाकों से बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन मिला है। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने मुस्लिम इलाकों से मिले समर्थन को लेकर यह कहा कि देखिए, जिस तरह का समर्थन हमें मुस्लिम इलाकों से मिला है वो कुशासन और विश्वास संकट का नतीजा है। मुसलमानों ने और तमाम वर्ग के लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, इसलिए हमें सपोर्ट किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो सरकार बनाने जा रही है उसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल है। सारे आंकड़े मुस्लिम वोटर्स के आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको रुझान बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर सभी 293 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी तकरीबन 195 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं टीएमसी 100 सीटें भी हासिल नहीं कर पा रही है। 91 से 95 सीटों पर टीएमसी अटकी हुई है। कांग्रेस की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस अपना खाता भी खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस का तो हाल बहुत ही बुरा हो चुका है। नेशनल पार्टी है, हर जगह पर तमाम सीटों पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस, लेकिन बहुत बुरा हाल हो चुका है। असम में भी रुझानों के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहां पर भी पूरी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार में दोबारा से आ रही है। पश्चिम बंगाल की कमान 15 साल से ममता बनर्जी के हाथ में थी, लेकिन अब यह कमान बीजेपी के हाथ में आ चुकी है। पिछली बार पश्चिम बंगाल के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2021 में, तो बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, टीएमसी को 215 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार टीएमसी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं वही हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा है। पिछली वीडियो में भी मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया था, उसका सबसे बड़ा नुकसान टीएमसी को उठाना पड़ा है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, ये तमाम इलाके मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं। यहां पर हमेशा टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव जीतती थी। बीजेपी दूर दूर तक यहां पर पास भी नहीं आती थी टीएमसी के, लेकिन इस बार इन तमाम मुस्लिम इलाकों से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। कई सारी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर बीजेपी टीएमसी को हराकर जीतती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हुमायूं कबीर ने भी अपने तमाम प्रत्याशी इस मुस्लिम बहुल्य इलाके में उतारे थे। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट था वो काट लिया, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हुआ। इन तमाम मुस्लिम बहुल्य इलाकों में बीजेपी जो आगे चल रही है टीएमसी से, वो बस कुछ ही वोटों के अंतर से है। कुछ हजार वोटों से बीजेपी आगे चल रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर ने बहुत सारे मुसलमानों का वोट बाबरी मस्जिद के नाम पर लेकर टीएमसी को नुकसान पहुंचाया, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मुस्लिम इलाकों में हो रहा है। अब यहां पर मुस्लिम वोटर दो भागों में बंट गया। मुस्लिम वोटर को समझ नहीं आ रहा था कि हम हुमायूं कबीर को वोट दें या हम ममता बनर्जी को वोट दें। इसी कंफ्यूजन में बहुत सारे मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दे दिया। बाकी मुसलमान बचे टीएमसी के, वो हुमायूं कबीर ने काट लिए। पश्चिम बंगाल के अंदर 294 सीटों में से तकरीबन 62 सीटें ऐसी हैं जो मुसलमान अपने दम पर किसी को भी जिता देते हैं। ये 62 सीटें हमेशा टीएमसी के कब्जे में जाती थी, लेकिन इन मुस्लिम सीटों पर इस बार हुमायूं कबीर ने भी अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। 182 सीटों पर हुमायूं कबीर के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इसीलिए 62 में से तकरीबन 19 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मुस्लिम इलाकों में जो हमेशा टीएमसी का गढ़ माना जाता था, उन इलाकों में 19 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं टीएमसी 39 सीटों पर आगे चल रही है। हुमायूं कबीर का कोई भी प्रत्याशी टीएमसी और बीजेपी से आगे नहीं है। बस मुस्लिम वोट काटने के लिए हुमायूं कबीर चुनावी मैदान में उतरे थे। बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया। बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर को उन्हीं मुसलमानों ने वोट दिया होगा जो अपने घर से बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ईंटें ले जा रहे थे, सर पर रखकर ईंटें ले जा रहे थे। वही मुसलमान इनके साथ चले गए और इसी वजह से बीजेपी को वहां पर फायदा हो गया। बीजेपी को मुस्लिम बहुल्य इलाकों में पश्चिम बंगाल के अंदर कभी भी जीत नहीं मिलती थी। टीएमसी का गढ़ था, लेकिन इस बार बीजेपी को 19 सीटों पर तकरीबन जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बंगाल में मुस्लिम आबादी कम नहीं है, तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी है। यह बहुत बड़ा नंबर होता है। किसी भी पार्टी को एक तरफा अगर 30% वोट मिल जाते हैं तो वो तो सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन इस बार टीएमसी को 30% मुसलमानों का वोट नहीं मिल पाया। मुसलमान तीन तरफ बट गए। जो ममता बनर्जी के पक्के वोटर थे वो तो उनको मिल गए, बाकी मुसलमान हुमायूं कबीर ले गए। जिन मुसलमानों को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो बीजेपी के साथ चले गए। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की जीत का एक्स फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स ही रहे हैं। टीएमसी को सारा मुस्लिम वोट नहीं मिल पाया, इसलिए टीएमसी बहुत सारी सीटों पर मुस्लिम इलाकों में बस कुछ ही वोटों के अंतर से पीछे चल रही है। अगर हुमायूं कबीर ने मुस्लिम वोट ना काटे होते तो शायद जिन सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है उन सीटों पर टीएमसी जीत के करीब जा रही होती। देश में चाहे कहीं पर भी चुनाव हो, मुस्लिम वोटर्स की भूमिका हमेशा अहम रहती है। कुछ परसेंट है मुस्लिम वोटर हर जगह पर, लेकिन मुस्लिम वोटर्स की भूमिका हमेशा बहुत ज्यादा अहम रहती है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो,
ये जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी की, ये ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स के सहारे ही चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी को जो ज्यादातर सीटें मिली थी वो मुस्लिम वोटर्स के सहारे ही मिली थी। इनके जो अपने वोट थे वही बीजेपी की तरफ चले गए। ऐसा ही पश्चिम बंगाल के अंदर भी हुआ है। 62 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम अकेले अपने दम पर चुनाव जिता सकते हैं। 39 सीटों पर ममता बनर्जी आगे चल रही हैं और इस चुनाव में टोटल सीटें ममता बनर्जी को कितनी मिलती हुई नजर आ रही हैं? 90 से 95। तो तकरीबन आधी सीटें तो मुसलमानों ने ममता बनर्जी को दे दी हैं। बाकी इनका अपना वोट कहां गया? सब बीजेपी को गया है। ईवीएम का रोना, चुनाव में धांधली का रोना, ये सब बात की बातें हैं। चुनाव में धांधली हो सकती है, ईवीएम में कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ सीटों पर हो सकता है। ये तो 100 सीटों का अंतर आ रहा है। 100 से भी ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यहां से साफ नजर आ रहा है कि जो भी हिंदू वोट था पश्चिम बंगाल के अंदर वो एक तरफा बीजेपी की तरफ गया है। मुस्लिम अपने दम पर अभी भी 35 से 40 सीटें टीएमसी को जिताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका अपना ही वोट इनको नहीं मिल पाया। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, ऐसा ही बिहार के अंदर भी हुआ था। विपक्षी पार्टियां मुसलमानों का वोट तो ले लेती हैं, लेकिन इनके अपने ही वोट इनको नहीं मिल पाते हैं। रही बची कसर हुमायूं कबीर जैसे नेता आकर पूरी कर देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर तो बहुत उंगली उठाई जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आकर बेचारे 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ लेते हैं तो उनके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ दिया जाता है। बिहार के अंदर चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं तो कह दिया जाता है कि अगर ये ना आए होते यहां पर तो बीजेपी हार जाती। दूसरों के ऊपर अपनी हार का ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कि इन तमाम पार्टियों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस का हाल कितना बुरा हो चुका है पूरे देश के अंदर, आज हम सभी लोग देख रहे हैं। देखिए, सच बात कहने में डरना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन कितनी सारी रैलियां हर चुनाव में वो करते हैं। जितनी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पर कर देते हैं, इतनी रैलियां कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे मिलकर नहीं कर पाते। कांग्रेस में इस वक्त एक ही बड़ा चेहरा नजर आता है, राहुल गांधी। वो भी बहुत कम रैलियां करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी जो जीतती है, हथकंडे हैं बीजेपी के पास जीतने के। आरोप प्रत्यारोप अलग बात है कि ईवीएम में घोटाला करके जीत गए, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करके जीत गए, वो आरोप लगते रहते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि देश के प्रधानमंत्री खुद फील्ड में उतरकर इतनी सारी रैलियां करते हैं। और आप तो जानते हैं कि मोदी जी की बातों में बहुत सारे वोटर्स आ जाते हैं। खासकर महिला वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं मोदी जी के भाषणों को सुनने के बाद बीजेपी को पसंद करना शुरू कर देती है। महिलाओं के वोट हर जगह पर बीजेपी को बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए बीजेपी हर जगह पर जीतते हुए नजर आ रही है। फिलहाल 15 साल के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से अब जाती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।